अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो में तेसा टाउन फ़ेज़ 2 के कोर सेक्टर 31B के हवाले से मालूमात देने की कोशिश करूंगा। सेक्टर 31B तेसा टाउन फ़ेज़ 2 का 2007 की कुरानंदाजी का सेक्टर है, जिसे ओल्ड बिलेटिंग सेक्टर भी कहा जाता है। लेकिन इस सेक्टर में अब तक पोजीशन नहीं दी गई है। पोजीशन ना देने की वजह क्या है, ये आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले इसकी लोकेशन को गूगल व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। सेक्टर 31B गुलशन सुरजानी और खुदा की बस्ती से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर न्यू लियारी बस्ती में वाक़ है, जिसे लेरब के सेक्टर भी कहा जाता है। इसके मगरब में लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट का सेक्टर 36, जबकि इसके शुमाल में तेसा टाउन का सेक्टर 54 है और उसके साथ सेक्टर 53 भी है। दोनों पर कब्ज़ा हो चुका है एक सरकारी इदारे की तरफ से। और अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है सेक्टर 53-54 की, तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में मौजूद है, आप यहाँ से मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह इसके मशरिक़ में गार्डन सिटी के जो आखिरी ब्लॉक हैं JKHL, और इसी तरह सेक्टर 29 है जो अभी न्यू बैलेटिंग हुई थी, और इसके साथ ही सेक्टर 31 है जिस पर कब्ज़ा हो चुका है। और अगर हम इसके जनूबी हिस्से की बात करें तो जनूबी हिस्से में तमाम के तमाम ये गोट हैं, जिसमें मुराद गोट है, मीर गोट है, और इसके अलावा भी बेशुमार गोट हैं। तो ये इसके सराउंडिंग्स की लोकेशंस हैं। इसी तरह सेक्टर 31B जब 2007 में इसकी कुरानंदाजी की गई, जिसे ओल्ड बैलेटिंग सेक्टर भी कहा जाता है, तो इसमें 4 कैटेगरी के प्लॉट अलॉट किए गए थे लोगों को, जिसमें 80 मरबा गज़, 120, 240 और 400 मरबा गज़ के रैशी प्लॉट शामिल हैं। अच्छा, इन रैशी प्लॉटों के अलावा अगर आप इसके मैप में देखें जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक गोट है घोराम गोट के नाम से, और इसके अलावा आपको दो ये जो नीले कलर की लाइनें नज़र आ रही हैं, ये बरसाती नाले हैं, और जब बारिशें होती हैं तो इन नालों के ज़रिए इसका पानी आगे की तरफ मूव करता है। अगर आप 31B के नक्शे को देखें और गूगल व्यू लोकेशन को देखें 31B की, तो ये एरिया जो है ये घोराम गोट है, और इसके दोनों तरफ ये जगह जो है ये बरसाती नाले हैं, जो कि इंडिया के नक्शे में भी है। लेकिन ये क्या, इसके तो चारों तरफ आबादी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 31B जो है इसके चारों तरफ आबादी हो चुकी है, ये आबाद हो चुका है। और इस पर जो कब्ज़ा है वो बैराम गोट के नाम से ही है, यही जो गोराम गोट है इसी के नाम से कब्ज़ा है। और मज़े की बात यह है कि गोराम गोट जो है वो ख़ुद अब तक खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इसके नाम पे जो है वो चारों तरफ से कब्ज़ा हो चुका है। मैं आपको अपनी तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ कि इस तरह के गोट जो हैं जहाँ पे वाक़ हों, उसके अड़ोस पड़ोस की आबादी को हमेशा ख़तरा रहता है, क्योंकि जो कब्ज़ा माफिया है वो इन गोटों के पेपर को जो है इस्तेमाल करता है। यानी अगर इसमें 10 एकड़ है तो वो एक ज़ीरो लगा के 100 एकड़ कर देते हैं, और इस तरह तकरीबन 90 या इससे ज़्यादा भी ज़मीन पे जो है वो इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। तो सेक्टर 31B ये बिल्कुल इंक्रोचमेंट है, ये आपको गूगल व्यू में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आबादी हो चुकी है। और इस वीडियो के लिए मैंने सेक्टर 31B का विज़िट भी किया था, आपको स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही होगी। तमाम का तमाम एरिया तकरीबन 90 से 95% सेक्टर 31B कब्ज़ा हो चुका है, और यहाँ पर लोगों को गैस, बिजली, पानी की सहूलियात मुयस्सर है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन पर यहाँ कब्ज़ा हो चुका है, जिसकी मार्केट वैल्यू 5 से 6 अरब रुपए बनती है। अभी MDA की इतनी बड़ी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है, और लाखों करोड़ों रुपए माहाना तनख्वाहें वसूल करने वाले MDA के अफसरान मजाल है जो इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई की हो, न ही उनका कोई इरादा है कि इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई करें, बल्कि MDA उल्टा यहाँ पर कब्ज़ा हुए प्लाटों की अलाटियों से बकाया रकम भी वसूल कर रहा है, और उनको बाकायदा ट्रांसफ़र भी कर रहा है, और जिस पर सालाना वो लाखों करोड़ों रुपए आज तक कमा रहा है। अगर MDA कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता तो कम से कम अपने अलाटियों से बकायाजात की मद में भी पैसे वसूल ना करे मज़ीद, और यहाँ पे जो लोगों के नाम पे प्लॉटों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस ट्रांसफ़र को भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोगों का इस तरह पैसा ज़ाया हो रहा है। और मेरी उन तमाम ब्रोकर हजरात और स्टेट एजेंट से भी दरख्वास्त है कि वो इस सेक्टर यानी 31B में अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करे। मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोज़ में कब्ज़ा की गई जगहों पर मालूमात देने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्लॉटों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, और उन्हें ये इस बात का इल्म नहीं होता। इस तरह के मज़ीद सेक्टर तेसा टाउन के जो कब्ज़ा हो चुके हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। और अगर आप सुरजानी टाउन में 5 से 10 लाख के बजट में महफूज और मुस्तनद तरीन प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, और रियल इस्टेट के हवाले से इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।